के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राह में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, जिंदगी की राह में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान राह में, तुम रोशनी दिखाते चलो। आएगा तूफान राह में, तुम रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले। जो हम सफर हमारे तुम जो हो, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह की जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। अब रेवरेंड सुनील मंतुड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति समय में हम आपका स्वागत करते, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, जो आज का दिन हमारे लिए आपके लिए आशीष का दिन है। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम संगति करेंगे, प्रभु वचन को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु के आशीष की बढ़ोतरी आपको अनुभव होगी। आज प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु को इसलिए ऊंचा उठाते क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हैं, जिसने हमारे लिए योजना बनाई, जो योजना हमारे भलाई की है, हमारे चंगाई की और बरकत की है। और विश्वास करते हैं कि इन दिनों में जब प्रभु के वचन के द्वारा हम उसके ऊपर मनन करते हुए, सुनते हुए हमारे जीवन में प्रभु के आशीष का अनुभव करते आए हैं। और विश्वास करते हैं कि जब हमने आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, उनके जीवन में अद्भुत काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन बदल गए हैं। यीशु मसीहा उनके जीवन का उद्धारकर्ता, राजा और प्रभु को उन्होंने कबूल किया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु जो आया है जीवन देने के लिए और बहुतायत के जीवन देने के लिए आए। यीशु इस दुनिया में धर्म स्थापने के लिए नहीं, बल्कि हमारा और परमेश्वर का जो नाता टूटा था पापों की वजह से, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आया। यीशु अपने आप को बलिदान देने के लिए आया ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले और हमें दुनिया में जो भी आशीष है वो मिल सके।
इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जो हमारे लिए जो योजना बनाई है हमारे हित की है, हमारे भलाई की है और आने वाले दिनों की, अच्छे दिनों की है। धन्यवाद देते हैं जब हम प्रभु के वचन के द्वारा, मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में आप आत्मिक रूप से आत्मा में अच्छा काम कर रहे हैं और आत्मिक रूप से बलवंत होकर आप अच्छा कर रहे हैं। ये सुनकर हमें प्रभु के आशीष से हम और आनंद हो जाते हैं क्योंकि प्रभु हमारे जीवनों को लोगों के लिए आशीषित कर रहा है। इसलिए आपको प्रभु के वचन के द्वारा फिर से प्रेरणा देना चाहता हूं कि जो आज हम प्रभु के वचन सुनने वाले, कि जैसे मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक रूप से आप अच्छा कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा हृदय जो है गर्व से भर जाएगा। और आज मैं बताना चाहता हूं किस तरह से हम प्रभु के जो दूसरा उद्देश्य हमारे जीवन में है, हम चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसे की कभी कमी न हो, आपके जीवन में बरकत हो, आपके जीवन में समृद्धि, शांति और आपके जीवन विजय पाएं। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन जो विश्वास है, हमें विश्वास का इस्तेमाल करना है। जो हम प्रभु के वचन कबूल करते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में उसका अनुभव आ सकता है। इसलिए मैं आपको फिर से प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजन देना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन को अपने जीवन में कबूल करते रहो। जैसे आप बीमार हैं तो आपको कबूल करना है कि यीशु मसीह के मार खाने से मुझे चंगाई प्राप्त हुई, मैं स्वास्थ्य में हूँ, प्रभु ने मुझे दैवी चंगाई दी है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु की योजना है कि आपके जीवन में बरकत हो, आपके जीवन में अमीरी का अनुभव करें, आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु के वचन बाइबल में दिए हैं वो हमारे लिए हैं। प्रभु का वचन कहता है गलती 3:13 से 14 के लेकर, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें सारे शापों से हमें छुटकारा दिया है क्योंकि वो हमारे लिए शाप बन गया था। उस प्रभु का वचन हम लोग धन्यवाद देते हैं क्योंकि वहां पुराने नियम में था कि जो पेड़ के ऊपर लटका हुआ वो शापित है। प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पर लटक गया, हमारे लिए उसने बलिदान दिया, शाप होकर हमें जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि इस वचन के अनुसार गलती 3:13-14 के अनुसार कि जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, तो प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा। तो अब्राहम के जो आशीष है, प्रभु ने जो अब्राहम को अभिवचन दिया था, उस वचनों को प्रभु ने आज अपने जीवन में पूरा करते हुए हमें दिखाई दे रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा, जो हम इजराइल नहीं थे, जो हम यहूदी नहीं थे, लेकिन हम पर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का अनुग्रह हुआ और अब्राहम के आशीष आज हमको मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो बाइबल में वचन है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। ऐसा आपको कबूल करना है, उसको आपके जीवन में लेना है, उसका अनुभव करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में शाप यानी कर्जा नहीं हो, लेकिन आपके जीवन में आशीष की भरपूर हो। आप बरकत आपकी जो हमेशा रहे, जो आप हाथ में काम लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। तो ये कब हो सकता है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास जो प्रभु पर आपने डाला है कि प्रभु मेरा यहोवा जायरे यानी प्रभु मेरे हर जरूरत को पूरा करने वाला है, तो उसके वचन के अनुसार कुछ आज्ञा का पालन करना मेरे लिए कर्तव्य है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जो वचन मैं आपको बोल रहा हूं, वचन आपको कबूल करना है। जैसे पहले यूहन्ना 4:4 में कि प्रभु का वचन कहता है कि जो दुनिया में है उससे बढ़कर मेरे अंदर जो है वो महान है। यीशु मसीहा शैतान से बढ़कर है, महान है। यीशु ने शैतान को पैरों तले कुचला दिया है, उसने खुलेआम शैतान का पराजय किया है और वो सफल होकर वो सफलता और विजय उसने हमें दिया। इसलिए मुझे हर दिन कबूल करना है कि आज मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। जो यीशु मेरे अंदर होने के नाते शैतान की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती, ना शैतान मेरे ऊपर हावी हो सकता है। आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि मैं कबूल करता हूं कि यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे अंदर है। जो दुनिया में शैतान है उससे ही बढ़कर बलवान शक्तिशाली यीशु मेरे अंदर है। तो आपको कबूल करना कि मेरे अंदर जो है, तो दुनिया में जो है उससे ही बलवान यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थ 1:24 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो है मेरे द्वारा कार्य करता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं ये विश्वास के द्वारा, परमेश्वर ने मुझे आशीष का माध्यम बनाया है,
परमेश्वर मुझसे इस्तेमाल करता है लोगों को आशीषित करने के लिए। जब मैं बातें करता हूं तो लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन जाता है। जो मैं बोलता हूं उनके अच्छे दिनों के लिए आशीष बन जाते हैं। तो मैं प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपको उत्तेजन देना चाहता हूं कि कबूल करें कि मेरे अंदर यीशु मसीह है। जो दुनिया में शैतान है उससे बलवंत और महापराक्रमी प्रभु मेरे अंदर रहता है। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रभु परमेश्वर जो है मेरे द्वारा काम करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे मैं वचनों को आपके सामने रखता हूं तो ये वचन आप अभी समय समय पढ़ सकते हैं और अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले संतान के लिए ये परमेश्वर के वचन को कबूल करना है, विश्वास रखना कि मेरे लिए है, और ना किसी तरह का संदेह और शक अपने जीवन रखना है। क्योंकि प्रभु जो यीशु जो सत्य, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब उसने कहा है तो वो करने वाला है, वो झूठा नहीं है, इंसान के जैसा वो बदलने वाला नहीं। वो हमारे जीवन जिसने वो जो उसने कहा है वो करने वाला है। और मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि इसका अनुभव करें, क्योंकि प्रभु अच्छा है, वो भला है और हमारे जीवन में अच्छे काम करता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अपने आप को प्रभु के वचनों में डुबो देना, कहना कि ये वचन मेरे लिए है। जैसे प्रभु का वचन 1 कोरिन्थ 1:24 और 30 वचन में कि परमेश्वर ने मुझे पूरे ज्ञान और बुद्धि दी है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ज्ञान और बुद्धि दी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जैसे प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को दिखाई दे। आज आप जो व्यवसाय करें, जो काम कर रहे हैं, उसमें अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि जो योजना जो लोग सोच नहीं थे आप सोच सकते हैं, कि जिसमें आप विजय पा सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा ज्ञान और बुद्धि दुनिया से बढ़कर होगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके जीवन में क्या करना है, आने दिनों में कैसा करना है और कैसा होना है, प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बरकत और अमीरी आने के लिए परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि जरूर है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन उसका कैसा इस्तेमाल करना है, उसकी वजह से वो गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि ये गरीबी के शाप हमारे जीवन पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में बरकत और आशीष हो। आज मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को प्रभु के वचनों के द्वारा, वैसे मैंने हमने शुरुआत की इफिस 6:10 के द्वारा, कि हमें प्रभु में और उसके शक्ति में बलवंत होना, उसके प्रभाव में हमें सामर्थ्यशाली बनना है। जब प्रभु का ज्ञान बुद्धि मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन में सफलता होगी। मैं कुछ मूर्खता का निर्णय नहीं लूंगा। मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं वो अच्छाई का और सच्चाई का मार्ग है वह, इसलिए मैं ज्ञानपूर्ण मैं निर्णय लूंगा। मैं जो भी बुद्धि के द्वारा मैं जो भी कहूंगा वो मूर्खता की बात नहीं होगी, लेकिन मैं ज्ञान की बात करूंगा। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते कि मैं कबूल करता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा मैं ज्ञानी और बुद्धिमान हूं। तो प्रभु हमें बुद्धि देगा और हमारा जो भी हम करेंगे उसमें प्रभु हमें विजय देगा, ताकत देगा, सफलता देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हम अपने आप को प्रभु के वचन के द्वारा एक तरह से अपने आप को उत्तेजन देना है, अपने आप को एक तरह से ताकत दिलानी है। जैसे प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पी 4:13 में पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता जो मुझे ताकत और सामर्थ देता है। तो आपको यह जानना है कि मैं खुद कमजोर हूं, लेकिन जब यीशु मसीह में मैं हूं तो यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, उसमें मैं सब कुछ करने के लिए मैं बलवान हूं, समर्थ हूं। तो आपको हमेशा यह सोच देना है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देने वाला है उसके द्वारा मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज हम लोग जैसे बैठे हैं, हम लोग जैसे कुछ काम करते हैं तो शैतान हमें ये कहता है, हमारे जीवन में ये विचार डालते हैं, तुझ कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू आगे नहीं बढ़ सकता। तेरे पार्श्वभूमि को देख ले, तेरा बीता हुआ जीवन देख ले कि तू पराजित है, तेरा पिताजी पराजित था, तेरा दादाजी पराजित था, तू जिस खानदान से आए उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप को प्रभु के वचन में आपको उत्तेजन देना है कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा शाप, मेरे पूर्वजों का शाप प्रभु यीशु ने तोड़ डाला है, मेरे जीवन के सारे शाप टूट चुके हैं और मैं आशीषित व्यक्ति हूं। इसलिए मेरे अंदर यीशु है, इसका मुझे हमेशा ध्यान दिलाना है, मुझे अपने याद दिलाना है कि मेरे अंदर जो है यीशु मसीह, जो मुझे ज्ञान देता है, जो मुझे बुद्धि देता है, जो मुझे सब कुछ करने के लिए मुझे बलवंत बनाता है, विजय बनाता है। आज अपने जीवन के सारे सोच को बदलना है कि जब आपको आपके जीवन में बढ़ोतरी और बरकत चाहिए तो आप ये विश्वास करना कि जो मैं काम करने वाला हूं मेरे जीवन में पराजय नहीं, लेकिन मेरे जीवन में विजय होगा।
क्योंकि प्रभु की योजना मेरे लिए विजय की योजना है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें प्रभु सफलता देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरकत और आपके जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करें, विश्वास करें, उसको अनुभव करें कि मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु का वचन रोम 5:17 के अनुसार अपने आप को याद दिलाना है कि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने जिसने मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके नित्यमत्व के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया है और उसके द्वारा मैं उसके राज्य में राज्य कर सकता हूं। मुझे आज मेरे जीवन में किसी का गुलाम नहीं बनना, किसी का दास नहीं बनना है, बल्कि प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिया है, कि उसने जो मुझे सामर्थ्य दिया है, उससे मैं राज कर सकता हूं। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे, ऐसे स्थान पर चले जाएं कि जहां से हम लोगों के लिए काम पैदा कर सकते हैं, लोग हमारे नीचे काम कर सकते हैं। प्रभु ऐसा हमें ज्ञान और बुद्धि देगा कि हम लोगों के लिए काम देंगे ताकि उनके घरों में खुशहाली और शांति होगी। प्रभु चाहता है कि जो मसीही विश्वास करने वाले योग्य लोग हैं, जो अनुभव करते हैं कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु और आपके व्यवसाय में, आपके कामों में, आपके हर योजना में आपको बरकत और यश देने के लिए तैयार है। इसलिए आपको प्रभु का वचन जो बाइबल है उसको आपके जीवन में कबूल करना है कि ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन की बढ़ोतरी के लिए है। और विश्वास करता हूं कि प्रभु के साथ जब आप बलवान बनेंगे, प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में राज करने वाले हैं। आज आपको किसी का सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसके सामने आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आज जो हमारे जीवन में जो शाप है, उस शाप को प्रभु तोड़ सकता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन अनुभव करें। प्रभु आपके हाथों में उसने ताकत दी है, जीवन बदलने का, सफलता पाने का प्रभु ने ताकत दिया, अधिकार दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14:12 में कि जो मेरे अंदर है वो महान कार्य करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह ने जो काम किए हैं उससे ही बढ़कर मैं काम कर सकता हूं। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैंने जो काम किए हैं उससे ही बढ़कर आप काम करेंगे, क्योंकि जो मेरा गुरु है, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा पिता परमेश्वर, उसने मुझे जो अधिकार दिया है कि मैंने जो काम किया उससे ही बढ़कर आप काम करेंगे। जो शिष्य होता है, जो चेला होता है, गुरु से कभी बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन जब गुरु ने अधिकार दिया है, जब प्रभु ने अधिकार दिया है, तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं उसकी महिमा के लिए। प्रभु चाहता कि आपके द्वारा, आपको इस्तेमाल करके अद्भुत काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आप शैतान को सुनकर आप वहां पे बैठे हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को दोषी ठहराए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको मूल्यवान चाहते, प्रभु आपको मूल्यवान कहते हैं कि आप मेरे लिए मूल्यवान हैं, आप मेरे लिए बहुत कीमतीवान हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान हैं, और मैंने अधिकार दिया है कि मेरे नाम से आप अद्भुत काम कर सकते हैं। प्रभु आपको उठाना चाहता है, आपको बढ़ोतरी देना चाहता है, आपकी उन्नति करना चाहता है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको बरकत देना चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको हमेशा अपने आप को उत्तेजन देना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु के वचन में आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्क 16:17 के अनुसार आपको ये बोलना है कि मैं शैतान के सारे अशुद्ध आत्मा को मैं निकाल सकता हूं, शैतान के सारे ताकत को मैं तोड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु जो है परमपिता परमेश्वर का बेटा है, जिसने हमें ताकत दिया है अंधकार को तोड़ने के लिए, शैतान के सारे ताकत को तोड़ने के लिए। तो अपने आप को, जब यीशु के अंदर आप हैं और यीशु आपके अंदर है, तो आपको किसी बात का डर नहीं करना है, क्योंकि जब हम प्रभु के आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो विजय अपना है। प्रभु ने हमारे लिए विजय की योजना बनाई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के द्वारा मरकस 16:17 के अनुसार अपने आप को बोला कि मैं सारे अशुद्ध आत्मा को, सारे भूतों को, सारे अंधेरे के सामर्थ्य को मैं तोड़ सकता हूं, उसके ऊपर विजय पा सकता हूं। और आपके जीवन में जो शैतान के ताकत आपके पैसों को छूने की कोशिश करे, आपके घर को, आपके शरीर को छूकर आपको मुश्किल में डालना चाहती है, उसको आप कामयाब नहीं होने दें, क्योंकि आपने उसके सामने युद्ध पुकारा है कि मैं शैतान को मैं नीचे गिराऊंगा, कि यीशु ने मुझे अधिकार दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देता प्रभु को आज के इस समय के लिए कि प्रभु ने आपको ये वचन दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा आप आपके जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि ये मेरे लिए, ये मेरे परिवार के लिए, मैं जयवंत हूं और मेरे बच्चे जो है वो जयवंत है, उनके जीवन में पराजय नहीं है। आपको ये जो वारसा जो है, प्रभु ने आपको जो आशीष दिए, वो आशीष आपके बच्चों को देना है। बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, बहुत सारे धन और संपत्ति बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर आशीष नहीं, उनके जाने के बाद उनके बच्चों में, उनके परिवार में झगड़ा हो जाता है। लेकिन आप ऐसी व्यक्ति होना है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए मैं जो वतन, मैं जो उनके लिए आशीष दे के जाऊंगा, कि ताकि उनमें
प्रेम और सत्य रौसव के रह जाएं, वो एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे और जो भी मैंने रग उनके लिए रखा है वो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आशीष का कारण बने, उनके लिए शाप का कारण नहीं बने। आज प्रभु धन्यवाद है, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में बरकत दे, आपके जीवन में सफलता दे, जो भी आप करेंगे उसमें प्रभु आपको विजय देना चाहता है। जो मैंने आपको बताया दूसरा उद्देश्य कि आप आर्थिक रूप से पैसे के द्वारा अपन अमीर बने और आपके जीवन में समृद्धि, उन्नति और बरकत रहे। ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और विश्वास करते हुए जब प्रभु की वचन आप इसके ऊपर अमल करेंगे, उसका विश्वास करके आपके जीवन में कबूल करते रहेंगे तो आप विजयवंत हो जाएंगे। जैसे 1 यूहन्ना 5:4 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं सारे पर्वतों के ऊपर, सारे मुश्किल के ऊपर विजय पा सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि जो दुनिया में है उसके ऊपर मैं विजय पा सकता हूं, कि मैं एक विजेता हूं। प्रभु ने मुझे जयवंत होने के लिए, विजेता होने के लिए मुझे बुलाया है। तो अपने आप को कहेगा मैं दुनिया के ऊपर, सारे संसार के बातों के ऊपर मैं विजय पा सकता हूं। शैतान की ताकत, दुनिया की और संसार की बातें मुझे पराजित नहीं कर सकती, ना मुझे गिरा सकती, क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम में डूब गया हूं। प्रभु के प्रेम में अनुभव करता हूं कि मुझे प्रभु के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। कोई मुझे प्रभु के प्रेम से, प्रीति से मुझे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मेरे अंदर है, उसके द्वारा दुनिया के सारे संसार की बातों पर मैं विजय पा सकता हूं। तो अपने आप को हमेशा याद दिलाने की मैं दुनिया के मोह पर, संसार के सारे बातों पर मैं विजय पा सकता हूं, क्योंकि यीशु आपके अंदर है। आपको आगे बताना चाहता हूं, प्रभु कृष्ण कहता है 1 यूहन्ना 5 और 4 में, जो भी इस दुनिया में प्रभु के द्वारा जन्माया है वो इस संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर विजय पाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जीवन मुश्किल आएगी, समस्या आ जाएगी, तकलीफें आ जाए, लेकिन उससे मैं नष्ट होने वाला नहीं, मैं उसके ऊपर विजय पाना हो। मेरे जीवन में जो भी होने वाला है, मैं जब इस कुछ समस्या का देखता हूं, जैसे प्रॉब्लम को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी में टर्न कर सकता हूं, किस तरह से मैं इस समस्या को मैं संभव कर सकता हूं कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। जब समस्या आ जाती है, जो तकलीफ आता है, धन्यवाद है कि प्रभु उसके द्वारा प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कि प्रभु मुझे बढ़ोतरी देना चाहता है, प्रभु मुझे बढ़ाना चाहता है, मेरे जीवन में समृद्धि और उन्नति लाना चाहता है, क्योंकि प्रभु की ओर से उन्नति और हमारे जीवन बढ़ोतरी आती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आज हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु के द्वारा विजय हो सकते हैं, हमारे जीवन में हम एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं। आज आपको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है कि क्योंकि प्रभु ने जो हमें दिया है उसको अपने जीवन में कबूल करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो उद्देश्य है आपके जीवन के लिए, कि आपके जीवन में बरकत आ पाए, आप अमीर हो जाए और लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन जाए। तो आपको आज से ये प्रार्थना करना कि मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ है, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरा बेटा आशीषित है, मेरी बेटी आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मैं जिस गाड़ी में जाता हूं आशीषित है, मैं जो काम करता हूं आशीषित है, मेरा जो अधिकार है वो आशीषित है, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले आशीष है। जब आप आशीष कबूल करते रहेंगे तो आपके जीवन में आपको अनुभव होगा। आपके घर के हर एक वस्तु के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु कि तूने जो मेरे वस्तु घर में दिए वो नई है और मेरे लिए उसका इस्तेमाल होगा, वो अचानक गड़बड़ी नहीं करेगी। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते। मैं जब जिस गाड़ी में जाता हूं प्रभु धन्यवाद उस गाड़ी के लिए। मैं आज भी कहता हूं कि मेरी गाड़ी नई है और आज तक किसी एक्सीडेंट में या किसी अपघात में मुझे प्रभु ने मौका नहीं दिया, प्रभु ने संभाला है, प्रभु ने हर चीज को मेरे आशीषित किया। इसलिए मैं कबूल करता हूं कि मैं जो हूं आशीषित हूं। मुझे कबूल करना है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कबूल करना है कि प्रभु ने मेरे लिए विजय की योजना बनाई, मेरे बच्चों के लिए योजना बनाई। जब आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को आशीषित करें, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह में हूं, मेरा आज का दिन आशीष होगा, मेरा जाना और आना आशीषित होगा। जो भी मैं आज हाथ में काम लूंगा वो उसमें मुझे सफलता मिलेगी। आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए जो आज बीमार है, आपको उस बीमारी में वहां सोना नहीं, आपको उस बीमारी में मरने वाले नहीं। आपको कबूल करना है कि मेरी जो बीमारी चली जाएगी, मैं इस बीमारी में मरने वाला नहीं, लेकिन मैं जीऊंगा और मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मेरे घर में बरकत होगी, मैं किसी से कर्जा नहीं लूंगा लेकिन मैं देने वाला हूं। प्रभु मुझे देने वाला बनाए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर इसी समय आपके जीवन में प्रभु का स्पर्श आपको अनुभव होगा, आप आशीष हो जाए। प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु तेरा वचन मैंने उनको कहा दिया है, प्रभु आज उन्होंने आपका वचन सुना है, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोगों ने प्रभु आपका वचन सुना है उनके जीवन में कार्य जो अधिकार दिया उस अधिकार से सारी बीमारियों को, सारे शैतान की मुश्किल को, सारे जादू टोना को, सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूं।
सारे पैसे के मजबूरी को, सारे तकलीफों को यीशु मसीह ने तोड़ देता हो और उनके जीवन में चंगाई, बरकत और पैसे की भरपूरी में जीवन कबूल करता हो। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद देते। प्रभु जिन्होंने अपने पापों का तुबाए उनको क्षमा कर, यीशु के लहू के द्वारा उनको पवित्र कर। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से आमीन। विश्वास करते कि आज का दिन आपके लिए आशीष हो गया। आप अपने आप को जांच लो, बीमारी चली गई, जो तनाव जो था, जो प्रेशर तो चला गया है। प्रभु ने आपको छुआ है, आपकी हर जरूरत पूरी होगी। आपको वचन प्रभु कबूल करना है, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जो अनुभव आपको आया है उसकी गवाही हमें लिखे, खत द्वारा, ईमेल द्वारा, फोन करें, संपर्क, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन आपके लिए आशीष होगा। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे, आमीन। हमें ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। परमेश्वर की शांति आप सब पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 808-2428-488 932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।